जय भारत। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अभ्यास प्रश्न 1.2 क्लास 9th का, जिसको कि बहुत अच्छे से मैं आपको सवाल समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपके सामने है कि निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है कि पहला सवाल जो लिखा वो लिखा 0.9। बस मैं इसका दशमलव हटाऊंगा, नीचे क्या बढ़ाऊंगा बेटा, एक 0। ये कट रहा है, आप कहोगे भैया ये तो नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो ये तो आंसर है। समझ में आ गया। दूसरा सवाल आपके सामने है कि -0.67। दशमलव हटाएंगे हम, क्या बढ़ाएंगे बेटा, 2 0 बढ़ाएंगे। दशमलव हटाएंगे, कितने 0 बढ़ाएंगे, 2। अब आप कहोगे भैया ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी अपना क्या है बेटा, आंसर है। इसको अपन कैसे लिख सकते, -67/100। समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना, हाँ आएगा। फिर तीसरा सवाल है, तो ये सवाल क्या कहता है, -0.33। हम दशमलव हटाएंगे और 2 0 बढ़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं भैया ये भी नहीं कटेगा। अबे ये तो कटेगा कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ये 5 से कटेगा, 5 7 35, और 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 और 0 का 0। अब ये क्या करेगा, अब नहीं कटेगा। अब तुम कहोगे हाँ भैया अब नहीं कट रहा, तो हाँ मैं कहूँगा अब ये नहीं कट रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, -7/20। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना चौथा क्या, 1.075। बस कुछ नहीं करना, दशमलव हटाना है और 0 को बढ़ाना है। जितने दशमलव के अंक बाद में होंगे उतने 0 अपन को नीचे लगाना है और कुछ भी नहीं करना। अब आप कहोगे भैया ये कट रहा है, तो मैं तुमसे कहूँगा हाँ अब तुम क्या कर रहे हो, बात को समझ गए हो कि ये संख्या क्या कर रही है, कट रही है, वो भी कितने से, 5 से। कितने से, 5 से। तो काट लो फिर, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25। आपको भैया इसको भी काट दो, कहाँ काट दो, 5 दूनी 10 और 0 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का काट देते हैं और नीचे का छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऊपर भी काटना है और नीचे भी काटना है। ठीक है, फिर काटेंगे हम 5 से एक बार और, 5 चौको 20 और एक बचा तो 5 तिया 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 0। अब आप कहोगे भैया अब ये नहीं कट रहा है, तो सही बात है कि ये नहीं कट रहा। वास्तव में क्या नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो जी तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। चारों सवालों को बहुत ही आसान तरीके से करना था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ये रहा दूसरा प्रश्न। ये कह रहा कि निम्न प्रत्येक आवृत्ति दशमलव को पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया कि शांत दशमलव क्या था, और अब ये कौन सा दशमलव आ गया, आवृत्ति दशमलव। तो अब ये कौन सी आपदा है, कौन सी विपत्ति है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा कि शांत जानते हो, आपके गांव में भी होगा, कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, सीधा सा रहता है, बहुत जल्दी बात मान जाता है, किसी से गलत नहीं बोलता। तो शांत का मतलब होता है शांत है, ठीक है, शांत। और जो आवृत्ति दशमलव मतलब ये है जो मुंह चलाते हैं, मुंह फट रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, वो क्या नहीं करते हैं, किसी का रुकते ही नहीं है। क्या नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं। कहने का मतलब शांत का ये मतलब है कि इसको जब हम भाग करते हैं तो इसका क्या होता है, भाग दे देते शेषफल 0 आ जाता है, और भाग क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। जिसका शेषफल 0 आ जाता है उसे तो अपन कहते हैं शांत दशमलव, क्योंकि वो रुक गया। और ये होता है आवृत्ति दशमलव, भाई साहब ये गम नहीं खाता है, जाता ही जाता, भाग चला जाता जहाँ जितनी बार देते रहो लेकिन शेषफल 0 आएगा नहीं। तो ये समझाना कौन सा है, ये आवृत्ति दशमलव है, यानी दहशत खाने वाला नहीं है, यानी रुकता नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये वही होता है आवृत्ति दशमलव, और जिसका शेषफल 0 आ जाता है उससे अपन कहते हैं शांत दशमलव, भाग देने पर। तो आपके सामने रहे सवाल के, यही सवाल था। पहला कौन था, 0.7। 7 पर बार है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। हमने पहले सिखा चुके हैं, जिस अंक पर बार होता है उतना ही 9 क्या बढ़ाते हैं बेटा, नीचे। अगर 1 अंक पर बार है तो 1 9 बढ़ेगा, 2 अंक पर बार है तो बेटा 2 9 बढ़ेगा। तो जी तुम्हारा आंसर क्या होगा बेटा, 7/9। जी तुम्हारा बेटा क्या आ गया, आंसर 7/9। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे करना है। और जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको सिखाया था, आप उस तरीके से भी इसका क्या निकाल सकते हैं बेटा, मान भी निकाल सकते हैं। जो दो तरीके और बता दिए ना मैंने, तो अगर आप उनसे भी करोगे तो उससे भी ये आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है, 0.57, इस पर भी बार है, तो कुछ नहीं करना है, 2 अंकों पर बार, तो नीचे कितने बढ़ा देंगे बेटा, 2 9 बढ़ा देते, ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है छोटे भाइयों। और फिर है कौन सा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 0.134। अब इस पर भी बार है, तो वही क्या करना है, 134 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार रहता है उतने ही नीचे क्या लिख देते हैं बेटा, 9 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते। लेकिन ये वाला सवाल कट रहा था, अपन ने ध्यान नहीं कट रहा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 नाम 27 और 3 3 9, तो इसका आंसर बेटा होगा 19/33। इस वाले सवाल का आंसर कितना होगा बेटा, 19/33। कितना होगा, 19/3 एकम 3 और 3 नाम 27 और 3 3 9, 3 3 9, तो ये संख्या क्या कर रही है, कट रही है। ठीक है, इसका आंसर होगा 19/33। अब जो लेकिन उत्तर माला में जो आंसर दे रहा है वो कितना दे रहा है बेटा, वो काट नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना ही दे रहे हैं, 57/99। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर काटना है तो आप काट के लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं काटना है तो आपका जी आंसर क्या है, 57/99 बिल्कुल सही है, और ना तो काटेंगे तो 19/33 भी सही है। ठीक है, वैसा ही इसका है। अब ये तो कट नहीं रहा, तो ये इसका क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। क्या होगा बेटा जी, इसका आंसर हो गया। चौथा 5 में रह गया, अब दूसरी विधि से ही बताना पड़ता। ठीक है, तो अब देखते चौथा सवाल आपके सामने। चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका कि 0.2341, इस पर बार है। मैंने बताया जितने अंकों पर बार होता है उतनी 9 क्या लिख देते हैं बेटा, नीचे लिख देते हैं। 4 अंकों बार था, इसलिए मैं 4 क्या लिख दिए, 9 लिख दिए हैं। ये संख्या नहीं कटेगी, यही तुम्हारा क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। अब 5वां सवाल, 5.317 पे क्या बेटा बार, तो मैंने कहा जब भी ये सवाल हो तो 5 + 0.317 पे बार लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे 5 प्लस के जितने अंकों पर बार रहता है उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं, उतने ही नीचे क्या लिख देते बेटा, 9 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, ऐसी भिन्न बन गई। क्या बन गई, भिन्न। तो एलसीएम लोगे तो बेटा आएगा 999, 1 का भाग दोगे 999 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 999 बार जाएगा। अब 999 गुणा करोगे तो 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 49 49, 5 नाम 45 और 49, प्लस के कितने लिखे बेटा, 317। 999 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 317 के 317 आ जाएंगे। अब जोड़ का चिन्ह है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 7 और 5 12 की 2, 9 और 1 10 और 1 11, 9 3 12 और 1 13, 4 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा, 5, और नीचे कितने आ गए, 999। तो मेरे छोटे भाइयों इसका आंसर कितना आ गया, 5312/999। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो छोटे भाइयों आपके सामने सवाल है तीसरा, जो कह रहा है कि 5 और 6 के बीच, किस किस के बीच, 5 और 6 के बीच 3 परमीय संख्याएं लिखिए या बताइए। कितनी, 3 पूछी उसने। कितनी पूछी, 3। मैंने देखा 5, हाँ मैंने देखा कितने, 5। अब 5/1 है इसके बगल में, इसके हर में कितना बेटा, 1 है। आपका भैया 6 के बटे में भी 1 है। आप कह रहे हो सर 5 और 6 के बीच में मुझे तो कोई परमीय संख्या दिख नहीं रही, मैं कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि बेटा कुछ नहीं, अब आपको कितनी परमीय संख्या पूछी है, 3। कितनी पूछी है, 3। तुम्हें क्या करना है, 4 से ऊपर नीचे क्या कर दो, इसमें गुणा। 4 से क्या कराना है, ऊपर नीचे क्या कराना है, गुणा कराना है। क्यों, अगर मुझसे 3 पूछता है तो मैं 4 से गुणा करता हूँ। तो मैं लिखूँगा 5/1 में 5/1 में 5/1 में 4 से गुणा करने पर, जब मैंने कहा गुणा करूंगा तो कितना होगा, 5/1 में 4 ऊपर से और 4 नीचे। चाहे हम इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं बेटा कि अंश व हर में 4 से गुणा करने पर। तो गुणा करेंगे तो बेटा 5 चौको 20 और 4 एकम 4, कोई दिक्कत। फिर हम इसी प्रकार लिखेंगे 6/1 में 4 से गुणा करने पर। तो जब हम इसमें भी गुणा करेंगे बेटा तो 4 से ऊपर करना और 4 से नीचे करना। तो 4 6 24, 4 एकम 4। समझ में आया क्या नहीं। अब आप कहोगे भैया अब हमें समझ में आ गया है कि 3 परमीय संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। आप कहोगे भैया आपके देखो आधा हर तो इनके कैसे हैं, 1 से हैं, ऊपर 20 है और इधर 24 है। तो आप कहोगे कि 20 के 21 22 23 3 परमीय संख्या भैया हम क्या कर लेंगे, अब प्राप्त कर लेंगे। कैसे, वो देखो ऐसे।
अब लिखेंगे 20/4, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार 20/4, फिर लिखेंगे 21/4, फिर लिखेंगे बेटा 22/4, और फिर लिखेंगे 23/4, और फिर लिखेंगे 24/4। उसने पूछा था इन दोनों के बीच में परमेय संख्या बताओ। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो देखो 5 आ गया कि नहीं आ गया बेटा। उधर इसको भी काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो देखो 4 एकम 4, 4 छः 24, तो देखो 5 और 6 पूछा था बेटा उसने, 5 और 6 के बीच में 3 परमेय संख्या बताओ। तो लियो अपन ने बता दी, 5 और 6 के बीच में 3 परमेय संख्या। अगर आपका ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, 4 का इसमें बेटा क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या देंगे बेटा, भाग देंगे, तो दशमलव में भी आंसर आ रहा होगा तो वो भी आपका आ जाएगा। जैसे कि इसको देखो, 4 पंचे 20, 1 बचा 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। 4 का इसमें दोगे 4 पंचे 20, दशमलव लगाओगे 4 पंचे 20। इसका इसमें दोगे 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो तुम्हारे आंसर जी आ रहेंगे 5.25, 5.5 और 5.75। तो ये आपके क्या होंगे, फर्स्ट क्लास आंसर होंगे, आपके दिमाग में अंदर जाकर रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और अच्छे समझाने का उसे क्या करूँगा, प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपको मुझे गणित सिखानी है तो सिखानी है। क्या कह रहा है कि 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरमेय संख्याएं लिखिए। कितनी पूछा कि 0.5 हटाएंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा जे बेटा, 10। ऐसे 0.6 इसका दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 6/10। तो देखो जे 5/10 और जे 6/10, दोनों के हर कैसे हैं बेटा, समान। हर कैसे हैं, समान। हमने कहा जब हर समान होते हैं तो मुझसे परमेय संख्या कितनी पूछी है, परमेय संख्या है 3। कितनी पूछी, 3 पूछी है। तो मैं 4 से क्या करूँगा, ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, गुणा। तो 5/10 लिखा तो ऊपर 5 लिखूंगा, ऊपर नीचे कितने, 5/10 में कितने से गुणा करने, 4 से। तो 4 से गुणा करूँगा, 4 पंचे 20 और 10 चौको 40। 6/10 में भी मैं 4 से ऊपर गुणा करूँगा, 4 से नीचे 4 छिंग 24 और 4 धाम 40। तो कितनी होगी, 21/40। दूसरी कितनी होगी, 22/40। और तीसरी कितनी होगी, 23/40। 20/40 और ये 24/40 में। तो बीच की संख्या हमारे सामने आ गई, एक 21/40, एक 22/40 और एक 23/40। आप ऐसे इन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और बताता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। क्या है, छोटा सा, देखना। ये पूछ रहा है अपन से अपरमेय संख्या। क्या पूछ रहा है, अपरमेय। परमेय की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है अपरमेय की। तो मैं इसको ऐसे लिखा 0.5। तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे संख्या निकालनी बीच की 0.5 की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता 0.51, फिर 2 5 लिखूँगा, फिर 1 5 लिख के डबल 1 लूँगा, फिर 5 लूँगा, फिर तिरपल 1 लूँगा, 5 लूँगा चवाला। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपरमेय संख्या बनाता चला जा रहा हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ, एक आंसर जी हो गया। ठीक है, एक अपरमेय। दूसरी क्या करूँगा मैं, 5/3, फिर 5 के बाद 3 3, फिर 5 के बाद 3 3, फिर 5 के बाद 3 4, ऐसे ऐसे इसको ही बढ़ा दूंगा, 2 हो गई। और तीसरी पूछ रहा 0.5 7 लिखूंगा, फिर 5 डबल 7 लिखूंगा, फिर 5 फिर तिरपल 7 लिखूंगा। अब आपके दिमाग में किसी में आ रहा होगा, भैया तुमने 2 क्यों नहीं लिखा। अबे बेटा, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो वो कट जाएगा, यानी कट जाएगा, फिर वो परमेय की गिनती में नहीं आएगा, फिर वो परमेय के में आ जाएगा। अगर वो परमेय तुमसे पूछता तो तुम 5.23 क्रम से भी लिख सकते थे, लेकिन उसने तुमसे परमेय नहीं पूछा। क्या पूछा बेटा, अपरमेय संख्या। तो ऐसे भी तुम इसको लिखकर हल कर सकते हो, और ऐसे भी तुम इसको क्या कर सकते हो बेटा, हल कर सकते हो। इसमें तुम्हें क्या देना है, भाग, और भाग दे लोगे तो इससे भी तुम्हारा क्या निकल आएगा बेटा, आंसर। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में रहा। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है, √2 और √7 के बीच 3 अपरमेय संख्याएं लिखिए। अब मेरे किसी छोटे भैया या बड़े भैया के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया आपने शांत और अशांत तो मुझे बता दिया, या आवृत्ति वाला बता दिया, लेकिन ये परमेय और अपरमेय क्या होती है। देखो बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। परमेय का मतलब होता है परमेय, ठीक है, परमेय और अपरमेय। जैसे मैंने लिखा √2, तो ये क्या है, अपरमेय। और मैंने लिखा √4, तो ये क्या है, परमेय। ये क्या है बेटा,
परिमेय। आप कहोगे भैया इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि इसका तुम जब वो मान निकालोगे तो इसका ये कितने का वर्ग होता है बेटा? 2। तो ये तो रूट से बाहर आ गई, तो ये क्या हो गई? परिमेय। लेकिन रूट से ये बाहर आ सकता है नहीं। कहने का मतलब है संख्या जो अपन उसे क्या लिखें? बटे में लिख सकें। क्या लिख सकें? बटे में। कहने अभी शांत जैसी का था, तो जी समझ लो शांत एक तरह की होती है परिमेय संख्या, और अशांत जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। उसी के दो रूप हैं। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो बन जाती है वास्तविक संख्याएं। क्या बन जाती है बेटा? वास्तविक। ऐसे √2 लिखा, 3, 5, 3, 5 डैश लिखा, तो इसका मतलब ये है बेटा कि क्या है? अपरिमेय है। ऐसे रूट में लिखा हो, इसमें लिखा हो, क्या लिखा हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अनंत तक चला जाता है, उसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका अपन ज्ञात कर लेते हैं उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो अपने सवाल पर आ जाते हैं। अब क्या करना है? जगह √2 और √7, तो देखो √2 के बाद क्या आएगी? √3, फिर √4, फिर √5, फिर √6, फिर √7। अब आपको इनके बीच में निकालनी थी। इनके बीच में 3 भी है, 4 भी अंडा रूट, 5 भी अंडा रूट, 6 भी है। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो √4 में है ये तो थोड़ी अपरिमेय है, ये तो क्या है? परिमेय है। क्यों है? कि ये 2 का वर्ग है, इससे बाहर निकल आएगी। लेकिन ना √3 बाहर निकल पाएगा, ना √5 निकल पाएगा, ना √6 निकल पाएगा। ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए अपन ये तीनों क्या हो गए हैं? अपरिमेय संख्या के क्या हो गए हैं बेटा? यही 3 अपरिमेय संख्याएं √2 और √7 के बीच में पाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या कह रहा है आपसे कि √2 का दशमलव के 2 स्थानों तक परिमेय सन्निकटन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है सवाल में, बहुत ही सिंपल है। जब भी √2 का मान हो और उसके बीच क्या दशमलव के 2 स्थानों तक उसका क्या निकाल लो? मान। तो इसे हम करते बेटा भाग विधि से। ऐसे 2 लिखते हैं, दशम लगाते हैं, इसके बाद 2 कितने अंक तक पूछ रहे बेटा? 2। अगर 2 स्थानों तक करता है तो बेटा जोड़े बनाते हैं 0 और 0। भाग विधि हल करते हैं सवाल को। मैंने 2 लिखा, 2 के बाद में दशम लगाता हूँ, और इसमें पूछा सिर्फ 2 स्थानों तक मान निकालना। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 0 इधर बढ़ाऊंगा और 2 0 इधर बढ़ाऊंगा। क्योंकि इसमें भाग विधि में क्या होते हैं? भाग और भाग विधि दोनों सेम टू सेम है, बस फर्क इतना सा है कि भाग में अपन पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 पढ़ सकते हैं। लेकिन भाग विधि में क्या होता है? अगर मैं 7 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो मुझे 7 ही बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं 8 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो 8 ही बार पढ़ना है, और अगर 3 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो 3 बार पढ़ना है, और 2 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मुझे 2 बार पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि 2 एकम 2, ऐसे नहीं चलता। भाग विधि में क्या होता? उतनी बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ता है जिसका मैं पहाड़ा पढ़ने जा रहा हूँ। अगर मैं 13 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो मुझे 13 ही बार पढ़ना है। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें वर्ग यानी वर्ग चलता है। कहने का मतलब जब हम उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। तो वैसे ही इसको करना है। और दशमलव के बाद हमेशा समअंक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समअंक, यानी जोड़े होते हैं। क्या चलते हैं बेटा? जोड़े चलते हैं। इसीलिए मैंने 1 जोड़ा और 2 जोड़े उतारे। ठीक है, तो हल करूँगा। 1 एकम 1 का वर्ग हो, 1 का 1 ही में गुणा कराओगे तो क्या होगा? 1 एकम 1, तो 1 लिखूंगा। अब 2 में से 1 घटाता हूँ 1। इसमें क्या होता है? जो संख्या से हम भाग देते उसी संख्या को नीचे रख के जोड़ते हैं। 1 और 1 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे बेटा? 2। अब दशमलव के बाद इसका अंक उतारने तो धरवी में दशमलव लगा देता हूँ और 2 0 बेटा उतार लेता हूँ। अब मुझे पता नहीं इसका इसमें भाग जाएगा, तो मैं 1 अंक तो इसमें पहले 2 का भाग दे, 2 पंचे 10, तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम भाग देंगे 4 में। 4 इधर लिखते और 4 इधर लिखते। अब 4 का गुणा करते इस पूरे में, तो देखो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 बेटा 9। घटाएंगे तो बचेंगे बेटा 4 और 0 0 बचेगा। ठीक है बेटा, उतार लेंगे। फिर 2 जोड़ो, इस 2 जोड़ों का भाग में क्या करते हैं? हम एक बार में सिर्फ एक ही अंक उतारते हैं, लेकिन भाग विधि में हम क्या करते हैं? एक साथ 2 अंक उतार सकते हैं, जिससे कि सवाल जल्दी हल हो जाए। ठीक है बेटा, इसमें मैंने 4 से भाग दिया तो मैं 4 को जोड़ूंगा। 4 और 4 8 और 2 के 2 उतार लिया मैं 2 0 का। अब 1 अंक दिखाया, मुझे 28 का मान लो पढ़ना नहीं आता तो मैं 1 अंक और दिखा लूँगा। 2 का भाग दूंगा, 2 बार 2 दूनी 4, भाग जाना भी चला, इसीलिए मैं 1 बार दूंगा। तो 1 इधर लिखूंगा, गुणा कराऊंगा तो 281 हो जाएंगे। घटा देंगे तो 9 9 1, तो इतना बचेगा तुम्हारा क्या? इसका शेष।
तो उसने 2 अंक का पूछा था, तो अपन सिर्फ इतना ही हल करेंगे। तो अपना आंसर हो गया 1.41। और आगे भी इसको हल कर सकते हैं, इधर 0 बढ़ा सकते हो और चले जाओ तुम लंबा जितना करना। लेकिन प्रश्न में उसने कहा 2 स्थानों तक। कितने स्थानों तक? 2, इसीलिए मैंने आपको 2 स्थानों तक बताया है। नए सवाल को और अपन बड़ा करते जाएंगे, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। नंबर 7 जो कह रहा जाँच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ परमेय है या अपरमेय। अपन ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि परमेय कौन सी संख्या होती हैं और अपरमेय कौन सी संख्या होती हैं, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है, उसको पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है कि जो परमेय है कि अपरमेय। तो आओ मेरे साथ करते हैं इस सवाल को। पहला सवाल तुम्हारे सामने लिखा है, ये लिखा है 2 माइनस के √2, पुस्तक में 1 में लिखा 2 प्लस के √2। तो जब भी एक ही संख्या हो, बिल्कुल तो सेम टू सेम संख्या है, फर्क किसका है? सिर्फ इधर माइनस का चिन्ह है, इधर प्लस का चिन्ह है। तो मैं से ए बराबर मान लेता हूँ 2 और बी बराबर मान लेता हूँ √2। ठीक है, क्या मान लो ए बराबर 2, बी बराबर √2। तो तुम्हें पता है मैं 2 की जगह क्या लिखूँगा? a माइनस बी और एक कोष्ठ में a+ b। जी बेटा काय का सूत्र होता है? आप कहोगे सर ये सूत्र होता है a² माइनस के b² का। तो मैं कहूँगा बेटा a का मान क्या माना तुमने? 2। तो तुम कहोगे, हम कहेंगे बेटा इधर कितना मान रख दो बेटा? 2 का। और b का मान किसका? b का मान कितना है? आप कहोगे √2। तो मेरे छोटे भैया आप इसका रख दोगे √2 और इसका स्क्वायर कर दोगे। अब आपसे कहूँगा 2 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे भैया 2 का वर्ग तो 4 होता है। और मैं कहूँगा √2 का, तो आप कहोगे √2 का हमें पता नहीं। तो जब भी √2 का भी किसी भी रूट का क्या करें? हम वर्ग करें, तो मतलब वही संख्या होती है। कैसे? √2 गुणा √2। जब √2 का गुणा करते हैं तो जो रूट से रूट हट जाता है, सिर्फ जो उसके अंदर रहता है सिर्फ वो अकेला उसका क्या आ जाता है बेटा? मान आ जाता है। अगर मैं √17 का तुमसे ऐसा मान पूछूं तो इसका आंसर होगा बेटा 17। अगर और गहराई समझना है तो इसको और गहराई समझाता हूँ। इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 और गुणा में कितने लिखे बेटा? 2। 2 से 2 कट गया तो बेटा कितने बचे? 17। ऐसे आते हैं बेटा 17। ठीक है ना, कोई जादू है ना कोई टोटका, सिंपल सा मेथड, बेसिक इज। ठीक है, तो इसको मैं 2 दूनी 4 कर दिया और √2 का कितना होगा बेटा? 2। अब 4 में से 2 बटेंगे तो आप कहोगे भैया 2 बचेंगे। अब मुझे आप बताएं कि जिसे परमेय कहेंगे कि अपरमेय। तो आप कहोगे भैया इतना तो मुझे आता है, ये तो परमेय है। तो सीख गए कि नहीं सीख गए? अब आपके सामने दूसरा सवाल लिखा, √2 प्लस के √3 का स्क्वायर। हम लिखेंगे माना a बराबर हम कितना मान लेंगे बेटा? √2 और b बराबर मान लेंगे √3। अब तुम्हें पता है कि इसको लिखेंगे तो a + b का स्क्वायर क्या होता है बेटा? a² प्लस के b² प्लस के 2ab। तो तुम्हें क्या करना है? a की जगह √2 लिखे भैया, √2 लिख दूंगा, और b की जगह √3 लिखनी है तो √3 लिख दूंगा, इसका स्क्वायर तो लिखो। a की जगह मान कितना बेटा? √2, तो √2 का क्या कर दूंगा? स्क्वायर। b का मान कितना है? √3, तो √3 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और 2 का 2 लिखेंगे। a का मान कितना है बेटा? √2 और b का मान कितना है बेटा? √3। अब क्या करेंगे? √2 का वर्ग होता है तो कितना होता है बेटा? 2। अभी सिखाया। √3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 3। अब इनका गुणा कराएंगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन √2 का क्या होता है? बड़ा गुणा होता है। 3 दूनी 6, तो रूट के कितने लिखेंगे बेटा? 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने होंगे बेटा? 5 और 2 रूट के 6। अब मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि संख्या परमेय है कि अपरमेय। आप हाल बता दो कि भैया ये संख्या तो अपरमेय है। मैं कहूँगा कैसे? तो आप कहोगे भैया अभी आपने हमको बताया था अगर कोई संख्या रूट में लिखी रहती है और रूट से बाहर नहीं आ पाती है तो हम उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही, ये कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। तीसरा सवाल जो कह रहा है 6 सही 3/√2। अब मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो जो 2/√2 लिखा। अब मुझे क्या आपको बताने की ज़रूरत है कि परमेय है कि अपरमेय? आप कहोगे भैया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बता देंगे। इसको हम कहेंगे अपरमेय, क्योंकि रूट में लिखी है। इसीलिए ये सब संख्याएं क्या थी? एक अपनी परमेय थी और बकाया सब क्या थी? अपरमेय। तो ठीक है, आप क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं और मिलते हैं अपन क्या अगले वीडियो में। आप क्या करें? चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों। हम क्या लगा देंगे? आग लगा दें। अगर जहाँ भी आपको सवाल में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें कि भैया ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो सवाल मैं आपको समझा दूंगा। दुनिया का कोई भी सवाल हो,
अगर आपको दिक्कत करेगा मैथ में तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं उसको हल करके दिखाऊंगा। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। क्या नहीं बेटा? ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, और कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल भी नहीं है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।